شيء معاذ بالفناء فالأدم كما قال وضوء شأنه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فاني وابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى الاختلاف من يعمل مثقال ذرة شر في حكمه يغضب من يشاء بما يشاء كيف يشاء يرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء تعذب المسيئين عدل وعفو تفضل ونشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين صلى الله عليه وعلى ذات المهديين من ركب سفينة نجا واهتدى ومن تخلف عنها غرق وهوى ويسجد الله باتسام التقوى فإنه العبد المتين ورث الأسقى وبمبادرتكم الماضي قبل حلول إذ العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه كنتم في برج مشاهدة الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى فناء. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان लफी खस्र ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, नुकसान में है, घाटे में है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पहले खुतबे में जो ज़िक्र करना है कि इंसान को तो जाहिर सी बात है कि जो भी अमल अंजाम देता है या वक्त को पहचानते हुए, वक्त को जानते हुए जो भी बात कहता है, जो भी काम करता है, तो वो अमल बेहतर होता है। और जाहिर सी बात है कि आप देखें कि इंसान इस कदर मसरूफ़ है कि हर शख्स जो है ये कहता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, और ये जो है एक तकिए कलाम भी है कि हमारे पास वक्त नहीं है। कि मसलन अगर किसी से सवाल किया जाए कि भाई जो नेक काम है या मजलिस है या इस तरीके से तो क्यों नहीं आते, तो हर इंसान यही कहता है कि जो नहीं आते कि हमारे पास वक्त नहीं है। ये एक तकिए कलाम है कि हमारे पास वक्त नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि तमाम मसरूफियात के बावजूद अगर इंसान के पास वक्त है तो फिर मालूम हुआ कि टीवी के लिए वक्त है ना, सीरियल वगैरह देखने के लिए वक्त है, और फेसबुक अगर दीगर चीज़ें जो है ना, मोबाइल या और दीगर चीज़ें इस तरीके से इंसान के लिए वक्त है। और आप देखें कि जिस कौम ने वक्त को पहचाना, वक्त का कद्र किया, तो वो कौम जो है कामयाब है। इसीलिए रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र से फरमाया कि मशगूलियत से पहले जो है वक्त को गनीमत समझो, है ना, कि मालूम नहीं कि इंसान जो है कब मसरूफ़ हो जाए, है ना। मसलन जो है गुर्बत से पहले जो है आप गनीमत समझो, तुम्हारे पास पैसा है तो इसे गनीमत समझो, बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझो, मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो, कि मालूम नहीं कि कब क्या हो जाए। यानी इंसान आज सेहतमंद है, मालूम ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम कर सकता है, कल मालूम नहीं कि क्या हो जाए। यानी इंसान जो है चलने फिरने से कासिर हो जाए, आज जो है उसके पास पैसा है, मालूम नहीं कल क्या हो जाए। लिहाजा जो है इंसान को वक्त को गनीमत समझते हुए उसे चाहिए कि वो जो है इससे इस्तिफादा करे। अब आप देखें कि जो इंसान वक्त शनास है वो इंसान जो है कामयाब है। यानी इंसान को चाहिए कि किसी काम में जल्दी न करे, यानी उजलत न करे, वक्त को पहचान। लेकिन जो है अगर वक्त शनास नहीं है, और जाहिर बात है कि अगर इंसान जो है
वक्त से पहले काम करेगा तो वो भी मुफीद नहीं होगा, वक्त के बाद काम करेगा तो वो भी जो है फ़ायदामंद नहीं होगा। यानी वक्त से पहले या वक्त के बाद जो है इंसान काम कर रहा है तो फिर उसे नफ़ा नहीं मिल सकता। यानी इंसान को वक्त शनास होना चाहिए। अब जो है इसे कैरी है, अब आप देखें कि अगर उसे तो फल आमादा नहीं हुआ और फल बनने से पहले, आमादा होने से पहले, पकने से पहले, तैयार होने से पहले इंसान ने उस फल को तोड़ लिया, यानी कैरी को तोड़ लिया, तो जाहिर सी बात है कि वक्त से पहले जो है किया तो भी कोई फ़ायदा नहीं। और अगर वक्त गुजर जाए और उसके बाद इंसान अमल अंजाम दे, है ना, मसलन मिसाल के तौर पे अगर जो है रोटी को तावे पे देर तक छोड़ दी जाए तो फिर रोटी जो है जल जाएगी। तो मालूम ये हुआ कि अगर इंसान वक्त से पहले काम करता है या वक्त के बाद काम करता है तो फिर इंसान को फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। लिहाजा जो है इंसान को वक्त शनास होना चाहिए और किसी काम में जल्दी नहीं करना चाहिए। आप देखें कि अगर इंसान जो है एक लम्हे के लिए सब्र करे, है ना, सब्र करे तो जाहिर सी बात है कि न ट्रैफिक हो न इस तरीके से, और हर इंसान जो है वो गुजर जाएगा। लेकिन जल्दबाजी की वजह से, यानी सवारी है लेकिन इंसान चाहता है कि जल्दी से हम निकल जाए, तो अब जल्दबाजी की वजह से अब आप देखें कि क्या हुआ, मालूम ये हुआ कि हादसात हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से न सिर्फ जो है एक इंसान बल्कि जो है चंद अफराद, दो ख़ानदान जो है इस मुश्किलात में गिरफ्तार हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है। तो जाहिर सी बात है क्यों है, सिर्फ इसलिए कि इंसान जो है जल्दबाजी कर रहा है। तो इसीलिए रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी काम करो तो जल्दबाजी न करो। और रसूल अकरम ने यह भी फरमाया कि सुकून और इत्मीनान ये जो है परवरदिगार के सिफात में से है, और जल्दबाजी, उजलत, सुकून और इत्मीनान के साथ काम कर रहा है तो वो जो है सिफात परवरदिगार को जाहिर कर रहा है। और अगर जो है जल्दबाजी और उजलत कर रहा है तो फिर वो जो है अपने अंदर शैतान की आदतें पैदा कर रहा है। तो लिहाजा हदीस है कि जो भी काम जल्दी में करेगा तो निदामा है ना, उसके लिए जो है शर्मिंदगी होगी, और अगर जो है सुकून और इत्मीनान से काम अंजाम दे तो फिर उसके लिए सलामती है। ख़ुद जो है रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। तो अब आप देखें कि अभी जो हमने जिक्र किया कि इंसान को किसी काम में जल्दी नहीं करना चाहिए, जल्दबाजी न करे, सुकून और इत्मीनान के साथ। तो इसके मानी ये नहीं है कि अब इंसान ये सोच ले कि चलो अभी तो इन्होंने बयान किया है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लिहाजा जो है अब इत्मीनान से घर पे बैठ जाए कि जल्दी नहीं करना चाहिए। नहीं, इसके मानी जो है देखिए काहिल ये जो है, और ये काहिल अगर इंसान है तो जाहिर सी बात है ये है कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दी करो, इन्नल्लाह युहिब्बु, कि अल्लाह जो है मोहब्बत करता है ऐसे लोगों से कि जो कुछ काम ऐसे हैं कि इंसान को चाहिए कि जल्दी करे। मसलन जो है मिसाल के तौर पे सदका निकालना हो, किसी की मदद करना हो, किसी लड़की की शादी हो, तो अब इंसान जो है ये ना सोचे कि हाँ सोच रहे हैं कि एक दिन जो है जाएं या मिलें, और सोच रहे हैं कि हम जो है मदद करें। नहीं, ऐसे काम में रसूल अकरम ने फरमाया कि नहीं, ऐसे काम में जो है जल्दी करो। अगर जो है किसी की मदद हो, कोई ऐसा काम हो, खैरात हो, ये तमाम चीज़ें, किसी की लड़की की शादी हो, तुम्हें मदद करना है, तो फिर ऐसे मौके पे ये ना कहो कि इत्मीनान से करेंगे, नहीं, बल्कि ऐसे मौके पे तुम ताख़ीर न करो। और ये भी हदीस में से है कि जब इंसान कोई नेक काम करना चाहता है तो फिर जो है शैतान होते हैं दाएँ और बाएँ जानिब, और उसे रोकते हैं ताकि इस नेक अमल को, इस कार खैर को वो अंजाम न देने पाए। अब इसे भी मिसाल से वाज़ेह कर दें। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है जेब में 500 रुपया है, और आपने ये सोचा कि मसलन जो है कोई गरीब है, हम उसकी मदद कर देंगे। अब आप निकले
और आ गए मसलन जो है बाज़ार में आ गए और कोई चीज़ बाज़ार में वो चीज़ पसंद आई और आपने उसे जो है ख़रीद लिया। तो आपने ये जो ख़रीद लिया तो देखिए ये काम जो है आपने जो अंजाम दिया है तो ये महरूम हो गए। लिहाजा जो है ऐसे आमाल में इंसान को चाहिए कि जल्दी करे। या मसलन रसूल अकरम ने फरमाया कि लड़की जब बालिग हो जाए, जवान हो जाए तो फिर शादी करने, और इसी तरीके से रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर किसी का कर्ज हो तो फिर इसमें ताख़ीर न करो, यानी जल्दी करो, देने में जल्दी करो। अब देखें कर्ज जो है जो भी हो, इंसान का कर्ज हो या परवरदिगार का कर्ज हो, मसलन जो है नमाज आयात नहीं पढ़ी, नमाज आयात वाजिब थी नहीं पढ़ी तो ये भी अल्लाह का एक कर्ज है। नमाज छूट गई तो ये भी कर्ज है, इंसान को चाहिए कि इसमें जो है जल्दी करे। और मसलन जो है रोज़ा नहीं रखा, रोज़ा छूट गया तो फिर इंसान को चाहिए कि इसमें जल्दी करे, है ना। मसलन जो है बारिश का मौसम है, थोड़ा नमी भी है, तो अब इंसान को चाहिए कि फ़ौरन जो है ऐसे मौके पे अगर रोज़ा छूट गया है तो फिर उसे अंजाम दे। या मसलन जो है खुम्स अदा नहीं किया, खुम्स अदा नहीं किया तो फिर उसे चाहिए कि किस्तों से सही खुम्स को अदा करे। तो ये जो है ये भी परवरदिगार का एक कर्ज है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान ने अगर जो है कर्ज लिया हो किसी इंसान से तो फिर उसे चाहिए कि अदा करने में, कर्ज लिया है या काफिर से कर्ज लिया, अदा कर दो, ऐसा न हो कि रोज़े क़यामत जो है तुम्हारे गरीबान को पकड़े। और रवायत में ये है कि अगर इंसान ने कर्ज नहीं अदा किया तो फिर इसकी नेकियां जो है उसे दे दिया जाएगा न जिससे कर्ज लिया था। मखलूक की ये हुआ कि थोड़े से दिरहम और दिनार के लिए अगर इंसान कर्ज ले और उसे अदा न करे तो जाहिर सी बात है कि इंसान जो है कितना बदबख्त है कि उसने इस दुनिया में तमाम नेकियां किया ताकि परवरदिगार अजर इनायत करेगा। तो फरमाया कि कर्ज देने में जल्दी करो। और इसी तरीके से नमाज का वक्त हो गया तो जब नमाज का वक्त हो गया तो फिर जो है जल्दी करो, है ना, ताख़ीर न करो, जल्दी करो। मसलन जो है मेहमान आ गया तो ज़ियाफ़त जल्दी करो, है ना। ये नहीं कि मसलन मेहमान आ गया है अब जो बैठे हैं सोच रहे हैं, मालूम हुआ कि मोबाइल पे मसरूफ़ है कि मोबाइल से किसी से बात कर रहे हैं ना, ये भी अखलाक के ख़िलाफ़ है। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर कोई मेहमान आ जाए तो ज़ियाफ़त के लिए तुम जल्दी करो, इसमें जो है ताख़ीर न करो। और रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर कोई मर जाए, मैयत हो जाए तो फिर दफन करने में जल्दी करो, सवाए इसके कि मसलन जो है कोई वजह हो, कोई सबब हो तो वो जो है अलग मसला है। लेकिन जो अगर इसकी कोई बात ना हो तो फिर उसे चाहिए कि रसूल अकरम ने फरमाया कि मैयत को दफन करने में जल्दी करो ताकि उसका एहतराम बाकी रहे। आप देखें कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो फिर क्या जो है उसकी बस्ती में पहुंचा देते हैं ना, बस्ती में पहुंचा देते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जिस्म से जैसे ही रूह मुनक़ते हो जाए तो अब उसे हक नहीं है कि जिंदों की बस्ती में रहे, यानी उसे जो है मुर्दों की बस्ती में पहुंचा दिया जाता है। यानी मालूम ये हुआ कि मुर्दों की बस्ती और है ना। आप देखें हयात से पहले और हयात के बाद, है ना, हयात के पहले और हयात के बाद की जब रूह निकल जाए, मुनक़ता हो जाए, तो उसी तरीके से अगर जो है इंसान का अक़ीदा, है ना, ऐसी जगह हो कि अक़ीदा मुर्दा हो जाए, यानी पूरा माहौल जो है दुनियावी माहौल है और अक़ीदा मुर्दा हो जाए तो फिर उसे भी चाहिए कि ऐसी जगह, ऐसी बस्ती में न रहे कि जहाँ पे उसका अक़ीदा मुर्दा हो जाए। जैसा कि आप देखें कि ख़ुद जो है हम अपनी ज़ुर्रियत को, है ना, परवरदिगार अपनी ज़ुर्रियत को जो है खाने काबा के पास जो है बसाएंगे अपनी ज़ुर्रियत को, है। तब मालूम ये हुआ कि इंसान जो है ऐसी जगह है
ऐसी जगह है कि जहाँ मतलब दीनी माहौल है, बस अल्लाह का घर है, अजान की आवाज़ें आ रही हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन अगर ऐसी जगह हो कि पूरा जो है माशरा, यानी वो जगह जो है दुनियावी माहौल है कि जिसकी वजह से इंसान का अक़ीदा मुर्दा है, तो उसी तरीके से जिस तरीके से जिंदों के बस्ती में है ना मुर्दा नहीं रह सकता, उसी तरीके से जिस बस्ती में अक़ीदा मुर्दा हो तो फिर जो है उस जगह पे इंसान को नहीं रहने, यानी उस जगह को जो है मुनक़ते कर दे, बदल दे। तो अब आप देखें कि कुछ चीज़ें जो है ऐसी हैं कि रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जल्दी न करो, जल्दी करना जो है ये शैतान का काम है। लिहाजा इंसान को वक्त पहचाना चाहिए, वक्त शनास होना चाहिए। और कुछ अमल जो है, कुछ फ़ेल जो है ऐसे हैं कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसमें जो है ताख़ीर न करो। है कि परवरदिगार हमें जो है अक़्ल सलीम और साहिब बसीरत की जो तमाम चीज़ें हैं कि इंसान परवरदिगार की बारगाह में ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल अंजाम दे सके। परवरदिगार हमें जो है नूरों की बसीरत और अक़्ल सलीम इनायत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हसनल हदीस अबलग मौज़त किताबुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम व गफ़ूरुज़ ज़न्ब क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त रहमत व ग़ज़बत वसतैन यदैन बिर्रहमा। सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दून वसहा फ़अनिस्सय्यातु लम युजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दादु अला मआसिल इबाद इल्ला करामा वजूद अला कसरतिज़ ज़ुनूब इल्ला फ़न वस्फ़न। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वल अतूफ़ अल इबाद बिजुद व अदम मुज़निबीन बिइल्मिही व नशहदु अन्ना मुहम्मदन नबिय्युहु हबीबुहु सय्यदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बअसत रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि उलमा वो हैं कि जिनके अंदर खौफ खुदा होता है, उलमा के दिल में खौफ खुदा होता है। और जो आलिम होता है तो उसे खौफ खुदा होता है, यानी इल्म और खौफ खुदा जो है ये लाजिम और मलजूम है न। कि आलिम होता है तो उसके अंदर खौफ खुदा होता है, और जिसके अंदर खौफ खुदा हो वो जो है आलिम होता है। अब आप देखें कि जाहिर सी बात है कि आपने सुना होगा, बराबर जो है आप देखते रहते हैं कि उलमा के ख़िलाफ़ या आयतुल्लाह उल उज़्मा सिस्तानी के ख़िलाफ़ जो अखबारात में जो तौहीन किया गया, जाहिर सी बात है कि हम जो है तमाम अफराद जो है इसकी सख्त मज़म्मत करते हैं। लेकिन अब आप देखें कि ये जो दुश्मन इस्लाम है, इन्हें जो है ये मालूम है, इन्हें ये मालूम है कि ये जो फ़क़हा हैं, जो उलमा है, जो मरज़ा है, इनके अंदर जो है क्या ताकत है। और हर दुश्मन इस्लाम जो है वो सड़कों पे आ गई। आयतुल्लाह ख़ुमैनी जब सलमान रुश्दी के ख़िलाफ़ कत्ल का फतवा दिया है ना, तो पूरी दुनिया से जो है मनवा लिया, अपने आप को लोहा मनवा लिया। या मसलन आप देखें मिर्ज़ा शिराज़ी का कि जो अंग्रेज़ों का दौर था
और जाहिर सी बात है कि जासूस लगे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद जो तंबाकू के हराम का फतवा दिया, उससे पहले लोग ये कह रहे थे कि आपके जान का ख़तरा है, यानी इनसे जो है बचना है। लेकिन उसके बावजूद अब आप देखें कि जैसे ही हुक्म दिया तो जैसे इधर यार फतवा सादिर किया, तो अब आप देखें कि इसका धमक जो है खुद जो है उसके दरबार तक है ना, उसके दरबार तक, उसके घर तक जो है ये धमक पहुंची। जैसा कि जब ये देखने लगा अपने घर पे, क्या देखता है कि नौकर और चाकर भी है ना, सब इधर उधर हैं। घर पे पहुंचा, अपनी बीवी के पास गया, अनीसुद्दौला के पास, तो क्या देखता है कि वो जो हुक्का था, वो चाह रहा था कि हुक्का आमादा हो, तो क्या देखता है कि हुक्का का जो है कुछ कि तुमने ये क्या किया। तो बीवी ने जवाब दिया, अनीसुद्दौला ने कहा कि अब जो है ये हराम है। तो सवाल किया कि कैसे। तब जवाब दिया, बीवी ने ये जवाब दिया कि जिसने जो है हमें तुम्हारे लिए यानी बीवी के तौर पे हलाल किया है, उसी ने तंबाकू को हराम करार दिया है। तो अब आप देखें कि जो भी दुश्मन इस्लाम है, उन्हें जो है ये मालूम है कि मरजइयत में क्या ताकत है, लिहाजा जो है आज भी खौफज़दा है। आप देखें कि जो दुश्मन है उनके पास जो है लश्कर है, फ़ौज है, असलाह है, तमाम अफराद हैं। और एक जो फ़कीर होता है तो मालूम ये हुआ कि 70 साल 80 साल का 90 साल का है न, कोई जो है न असलहा है न कुछ है, और इधर जो है तमाम चीज़ें मौजूद हैं, और उसके बावजूद जो है ये दुश्मन जो है खौफज़दा है। तो मालूम ये हुआ कि मरजइयत में ऐसी ताकत है कि आज भी दुश्मन वो खौफज़दा है। लिहाजा ये ऐसी चीज़ें जो है, जैसा कि सुनते रहते हैं ना कि फूकों से चिराग बुझाया न जाएगा न, तो जाहिर सी बात है कि जो आसमान की तरफ और सूरज की तरफ जो है थूकता है तो ख़ुद जो है उसके चेहरे ही पे आता है। लिहाजा परवरदिगार की बारगाह में ये दुआ है कि परवरदिगार जितने भी हैं, परवरदिगार उन्हें मग़लूब, महकूम, ज़लील और रुसवा फरमा, और परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता कि जो भी मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अला सय्यिदिन निसाइल आलमीन बज़द ख़ातिमुन नबीय्यीन सय्यदतना फ़ातिमत बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसन मुज्तबा वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्न अल हुसैन व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व अल हसन इब्न अली अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना आदिमत अबनियत शिरक व मुहम्मद व आलिहिल मासूमीन यामुरु बिल अदल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा यनहा अनिल फ़हशा वल मुनकरि वल बग़ी यअज़कुम लअल्लकुम तज़क्करून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्सल्लि लिरब्बिक वन्हर शानिअक। अमाल को कबूल फरमा। परवरदिगार हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार हमें अपने वज़ाइफ़ और ज़िम्मेदारियों से आगाही और उस पर अमल करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। परवरदिगार जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, परवरदिगार जो उनकी दिली हाजात हो उसे कबूल फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम का वास्ता कि जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार वो मरीज़ के जो इस वबा में मुब्तला हैं, परवरदिगार
उन्हें शफ़ा आजिल इनायत फरमा, और जो मरीज़ है उन्हें जो है शफ़ा इनायत फरमा, इस मरज़ से हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम का वास्ता कि हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, जगह अल-इलीन इनायत फरमा। परवरदिगार जितने मुसलमान ख़ास तौर से शान हैदर करार, उनकी जान व माल व इज़्ज़त और आबरू और ईमान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमारे उलमा और फ़ुक़हा की हिफाजत फरमा, दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। परवरदिगार जन्नतुल बक़ी के तामीर असबाब मुहैया फरमा। परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा, परचम कुफ्र को सुन्नगू फरमा। करीम हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना